तो भाया सातो करम गारे सातो। जो एक एक लोग तरक्की की राह पे आगे बढ़े, ऐसी कामना शुभकामना के साथ। क्या सिद्दीक चचा, क्या राजेश कच्छप, कोई भी गा सकता है। कोई ना लागी पाकल मुड़ा सैन पाते दांत झरी गे। 10 कोस में ताल बदलता है, 10 कोस में नृत्य का चाल बदलता है। राजस्थान का एक कड़वा पर्व है, क्या कुछ देशवासियों को संदेश देना चाहिएगा? देश के कोने कोने में बसे हुए समस्त आदिवासी भाई बहनों समेत पूरे देशवासियों को, बहुत सारे लोग भाई बहन का त्योहार मानते हैं, बहुत सारे लोग समृद्धि का त्योहार मानते हैं, बहुत सारे लोग प्राकृतिक का त्योहार मानते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से ये प्राकृतिक और इंसान के बीच का जो समन्वय है, जो संबंध है, उसके रिश्तों की जो प्रगाढ़ता है, उसको ये त्योहार प्रदर्शित करता है, उसको ये दिखाता है। मैं समस्त देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूं, आइए हम सभी लोग मिल करके प्राकृतिक के साथ जुड़े, प्राकृतिक से खिलवाड़ ना करें। जो जल है उसको बचाएं, उसका साफ सुथरा का ख्याल रखें। जो पहाड़ है उसकी रक्षा करें, जिसको हम देवता भी मानते हैं, उसको हम देवस्थल भी मानते हैं। जो हमारा जंगल है, जो हमको विशुद्ध रूप से वो ऑक्सीजन देता है, आश्रय देता है, जड़ी बूटी देता है, जीवन रक्षक औषधि देता है, ऐसे तमाम चीजों की हम रक्षा करें। और आदिवासी समुदाय का कोई देवी देवता नहीं होता है। आदिवासी समुदाय विशुद्ध रूप से जो नेचर होता है, आकाश से लेकर के धरती के बीच में जो दिखता है, आदिवासी समुदाय उसको सेवा करता है। हम सूर्य की भी आराधना करते हैं, हम चंद्रमा की भी आराधना करते हैं, हम तारा की भी आराधना करते हैं, हम पहाड़ों की भी आराधना करते हैं, हम जंगलों की भी आराधना करते हैं, हम नदियों की भी आराधना करते हैं, लेकिन इसमें कोई मूर्त नहीं है। लेकिन जो साक्षात दिख रहा है, साक्षात दिखने वाले चीजों को आदिवासी समुदाय उसके साथ एक समन्वय स्थापित करने के लिए, उसका रक्षा का भी संकल्पित तो होकर के इस त्योहार को मनाता है। ये कह सकते हैं ये प्रेम का है, समृद्धि का है ये त्योहार। तो मैं करम का त्योहार को बहुत सारे लोग दूसरे अर्थ में लेते हैं, तो हम कादों में लोट पोट होकर के इसीलिए नाचते गाते हैं कि हम अपना जो आराध्य देव है उसे आराधना करते हैं। कि उस टाइम में पैसा नहीं था, उस टाइम में हमारा क्या था कि धान था, साग सब्जी था, हमारा उपज था। इन लोगों ये सब जो है कि बढ़िया से हमारे यहाँ पे उपज हो, इसके लिए हम उसको समृद्धि के तौर से देखते हैं। करम को हम इसीलिए लाते हैं कि हम आज आपको हम अपने अखाड़ा में ला रहे हैं, अपने अखाड़ा में गाड़ रहे हैं, तो आप भी जो आप विशाल वृक्ष से हम लाते हैं उसको काट करके, कहने का मतलब है प्रकृति का एक छोटा टुकड़ा हम लेते हैं और बाकी प्रकृति को हम बारंबार उसको हम सेवा करते रहते हैं। करम का डाल जो हम लाते हैं, बड़ा पेड़ से हम लाते हैं, पूरा पेड़ हम नहीं काटते हैं, एक छोटा डाली, 3 ठो डाली हम काट करके लाते हैं, 3 ठो डाली को अखड़ा में हम गाड़ते हैं। कहने का वो क्या संदेश देता है कि हमको प्राकृतिक से उतना ही लेना चाहिए जितना हमको जरूरत है और जितना प्राकृतिक को नुकसान ना हो। आज करम त्योहार यही है, लेकिन बहुत सारे लोग इस त्योहार को नहीं समझ पा रहे हैं। आज पूरा संसार को, अगर इस संसार को बचाना है तो आपको जो आदिवासियों का जो जीवन शैली है, उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप लौटिएगा, तभी आप प्राकृतिक सुरक्षित रहेगा या प्राकृतिक बचेगा। नहीं तो ओजोन परत का भी हमको मार झेलना पड़ेगा, धरती का भी मार झेलना पड़ेगा। ना हमारे पास में ठीक से बारिश रहेगा, ना हमारे पास में ठीक से शुद्ध हवा रहेगा। तो इसके बिना इंसान का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ना हमारे पास पानी रहेगा, जल, अग्नि और वायु,
इसी से मानव का सृजन होता है, इसी चीज को आदिवासी समुदाय मानता है। बिना सूर्य का बढ़िया रोशनी से जल का भी ठीक से आपको वर्षा भी ठीक से नहीं होगा, बिना पेड़ का वर्षा भी नहीं होगा, शुद्ध ऑक्सीजन भी आपको नहीं मिलेगा। तो अग्नि, वायु और जल, ये तीनों का जो सामंजस्य है वो आदिवासी त्योहारों में वो दिखता है। तो मैं पूरे देशवासियों को करम पर्व की बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामना देता हूं, और विशेष करके तमाम उन आदिवासी भाई बहनों को मैं बधाई और शुभकामना कि अभी तक आप आपके पूर्वजों के द्वारा जो दिया हुआ जो धरोहर है उस धरोहर को बढ़ाने के लिए आप संकल्प हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से बोलूंगा, आपका जमीन बचेगा तभी आप बचिएगा, आप जब बचिएगा तभी जंगल बचेगा, तभी पहाड़ बचेगा, तभी नदी बचेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए जल, जंगल, जमीन को बचाना तमाम आदिवासी समुदाय का परम कर्तव्य है। ये तो सारे लोगों का है, लेकिन चूंकि हम प्राकृतिक को ही मानते हैं इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसी से लेते हैं और उसको हम देते भी हैं। पूरा देशवासियों को, राज्यवासियों को मैं करम पर्व की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामना। देश हमारा आगे बढ़े, राज्य हमारा समृद्ध हो, राज्य में करम देवता का आशीर्वाद रहे, यहाँ पे मौसम हमारा ठीक रहे और यहाँ का जो एक एक लोग तरक्की की राह पे आगे बढ़े, ऐसी कामना शुभकामना के साथ सभी को पुनः बहुत सारी बधाई, जोहार। आदिवासी समुदाय जो है हर एक पहलू से जुड़ा होता है और उसको लेके हर एक पहलू में एक गाना छुपा होता है। क्या कुछ वैसा संदेश है? देखिए, ये जीव जंतु, भाई बहन, गोतना गोतनी, बस समाज में जो होता है उसका संबंध कैसे रहता है, उसके लिए एक बड़ा फेमस गाना है, सारे लोग करीब करीब इस चीज को जानते हैं। उसमें क्या है कि करम आता है तो उसको सेवा कैसे करता है। 7 भाई बहन रहता है, 7 भाई रहता है, एक बहन रहती है, तो शादी ब्याह रहता है, इसीलिए एक लोग बोलता है। एक गाना भी है, केवल मैं कल हेडिंग को गुनगुना दे रहा हूँ पूरा, कभी कल अगर आइएगा तो मैं गाना भी सुना दूंगा, नाचते हुए आप देखूंगा भी। सातो भाया सातो करम गारे, सातो गोतनी सेवा कारे। ये एक बोल है, मतलब एक बड़ा फेमस बोल है। करीब करीब 7 भैया करम राजा का सेवा करता है तो 7 गोतनी भी सेवा करती है। तो कोई भैया मांदर बजाता है तो कोई भैया उसका सेवा करता है। तो इस टाइप का है। अब सुबह सुबह आप गाना गवा रहे हैं तो सुबह सुबह गाना तो कल आइएगा तो जरूर हम गाना सुनाएंगे आपको, नाचेंगे, मांदर भी बजाएंगे, नगड़ा भी बजाएंगे, ढोल भी बजाएंगे, नाचेंगे भी। और अच्छा लगता है। सामूहिकता करम पर्व की एक बहुत बड़ी खासियत है। और इसको देखिए, केवल आदिवासी नहीं मनाते, यहाँ पे 2 टाइप का करम मनाया जाता है। सदान वर्ग जो होता है वो घर करम मनाता है, वो घर में करम गाता है। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये झारखंड में तमाम लोग करम त्योहार को मनाते हैं। यहाँ पे कोई ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना आदिवासी है, सभी लोग आते हैं। मैंने अभी आपको 7 भैया 7 करम गाड़े, 7 बहिनी सेवा करे, हमने आपका एक छोटा सा एक उसका शुरुआती गाना को बताया। मैं तो आदिवासी हूँ, मैं गा रहा हूँ। ये है हमारे सिद्दीक अंसारी काका, हमारे जो राजा डेरा अनगढ़ा के हैं। ये संबंध है, ये झारखंड की खूबसूरती है कि लोग कैसे एक दूसरे से साथ में रहते हैं। ये मुसलमान हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये करम गाना गाते हैं या करम नाचते हैं, करम जानते हैं। मैं काका एक ठो आप भी एक ठो गाना, एक ठो करम का गुनगुना दीजिए। अच्छा चलिए, बूढ़े वाला गुरा देते हैं। ना लागी बूढ़ा ठेड़ा, ना लागी पाकल मुड़ा, सैन पाते दांत झरी गे, अरे झूमर खेले के साथ रही गे। तो ये है हमारी झारखंडी संस्कृति। सिद्दीक काका ने गाया। 10 कोस में राग बदलता है, 10 कोस में ताल बदलता है, 10 कोस में
नृत्य का चाल बदलता है। तो आज यही है झारखंड की खूबसूरती। क्या सिद्दीक चचा, क्या राजेश कच्छप, कोई भी गा सकता है, कोई, इसमें सब सरोबार होता है, पूरा झारखंड ही सरोबार होता है। ये मैं एक संदेश कहना चाहता हूँ। इसीलिए झारखंड को बचाना है, झारखंड की खूबसूरती है। यहाँ जात पात धर्म का कोई मामला नहीं है, यहाँ मामला है सामूहिकता, यहाँ मामला है एक साथ सामूहिकता के साथ रहने का।